श्री राम जब लंका विजय हेतु समुद्र तट पर पहुँचते हैं तब वो वहाँ भगवान शंकर का स्वरूप शिवलिंग की स्थापना करते हैं और जामवंत जी के कहने पर उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हेतु रावण को आमंत्रित करते हैं। श्री राम द्वारा शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हेतु रावण को आमंत्रित करने के पीछे 3 कारण थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं लंका विजय अनुष्ठान हेतु शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम द्वारा रावण को आमंत्रित करने के पीछे क्या कारण थे। श्री राम द्वारा जो शिवलिंग स्थापित किया गया था उसे हम रामेश्वरम शिवलिंग के नाम से जानते हैं और उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हेतु उस समय रावण के समान कोई भी विद्वान ब्राह्मण नहीं था। इसलिए श्री राम द्वारा रावण को शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हेतु आमंत्रित करना पड़ा था। यह एक प्रथम कारण था और दूसरा कारण यह था कि रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था तथा भगवान शंकर का वरदान प्राप्त था कि जब तक उनका आशीर्वाद उसके साथ है तब तक उसका कोई भी बाल वांका नहीं कर सकता है और भगवान शंकर हमेशा उसके साथ रहते थे। श्री राम जानते थे कि यदि शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो पहले रावण का आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक है और इसीलिए श्री राम ने रावण को अपने अनुष्ठान को संपन्न कराने हेतु आमंत्रित किया था। इसके पीछे ये भी कारण था कि यदि रावण आएगा तो उसके साथ में शंकर जी भी आएंगे, यदि रावण प्रसन्न होगा तो शंकर जी भी प्रसन्न होंगे। यही कारण था कि श्री राम ने रावण को अपने अनुष्ठान हेतु आमंत्रित किया था। इस प्रकार श्री राम ने एक तीर से 2 निशाना साधे थे। रावण को आमंत्रित करने के पीछे श्री राम द्वारा यह दूसरा कारण था। श्री राम जानते थे कि रावण एक विद्वान ब्राह्मण और कुशल शासक है। वह मेरे द्वारा भेजे गए आमंत्रण को अवश्य ही स्वीकार करेगा और मेरे इस अनुष्ठान को संपन्न कराने हेतु अवश्य ही आएगा। इसीलिए श्री राम ने उसे आमंत्रित किया था और श्री राम द्वारा रावण को आमंत्रित करने के पीछे तीसरा कारण यह था कि वह अनुष्ठान बिना अर्धांगिनी के संपन्न नहीं हो सकता था और श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता इस समय लंका में थी। इसलिए श्री राम ने रावण को आमंत्रित किया था। श्री राम जानते थे कि रावण एक विद्वान ब्राह्मण है, वह अवश्य ही कोई उपाय करेगा। इसीलिए श्री राम द्वारा आमंत्रित किए जाने पर रावण जब श्री राम का अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए आया था तो वो अपने साथ माता सीता की स्वर्ण प्रतिमा लेकर आया था। वह स्वर्ण प्रतिमा उसने सीता जी को स्पर्श करवा कर बनवाई थी और उसमें सीता जी की रावण ने प्राण प्रतिष्ठा की थी। उस प्रतिमा को रावण अपने साथ लाया था और जब अनुष्ठान में उसने श्री राम को बिठाया था तो साथ में उसने सीता जी की उस स्वर्ण प्रतिमा को बिठाकर श्री राम द्वारा किए गए उस अनुष्ठान को संपन्न कराया था। इस प्रकार श्री राम द्वारा रावण को अपने अनुष्ठान में आमंत्रित करने के पीछे ये 3 प्रमुख कारण थे। रावण नीति और धर्म का ज्ञाता था। वह जानता था कि श्री राम ने उसे इस समय यजमान के रूप में आमंत्रित किया है, इसलिए उसे बतौर पांडित्य कार्य हेतु श्री राम के उस अनुष्ठान में सम्मिलित होना आवश्यक है। वह ये भी जानता था कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके यहाँ जाने में उसका कोई भी अहित नहीं होगा। कहीं कहीं कथानकों में सुनने को आता है कि श्री राम के अनुष्ठान में रावण स्वयं माता सीता जी को लेकर गया था और श्री राम के अनुष्ठान को संपन्न करवाकर सीता जी को अपने साथ वापस लंका ले आया था। इस प्रकार श्री राम ने रावण द्वारा पूजन कार्य करवाकर रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना संपन्न कराने के पश्चात श्री राम ने रावण का वध करने से पहले दशमी के दिन देवी अपराजिता की पूजा की थी और देवी अपराजिता को प्रसन्न कर रावण का वध करने का वरदान प्राप्त किया था।
इस प्रकार श्री राम ने रावण का वध करने से पहले ये अनुष्ठान किए थे और लंका पर विजय प्राप्त की थी। और रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात श्री राम ने कहा था कि जो भी व्यक्ति रामेश्वरम शिवलिंग के दर्शन और पूजा करेगा वह मृत्युलोक को त्यागने के पश्चात सीधे मेरे धाम को प्राप्त होगा। जो रामेश्वर दर्शन करहीं सो तन तज मम लोक सिधरहीं।